हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग यूनिट 3 देख रहे थे, यूनिट 3 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो यूनिट 3 जो बेसिकली है, ये आपके 4 सब टॉपिक में डिवाइडेड है। पहला सब टॉपिक हमने देख लिया प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और अब हम देखने वाले हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे या इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये वर्ड ग्रेविमेट्रिक जो है यहाँ से कट हो जाएगा। तो ग्रेविमेट्रिक, मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्रिक मींस होगा मेजरमेंट, मेजरमेंट। और ग्रेवी जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है ग्रेविटी से, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वर्ड क्या है, हम जानते हैं वेट इक्वल टू mg। तो अगर मास कांस्टेंट है, वैसे भी किसी भी सब्सटेंस का मास क्या है, कांस्टेंट है, तो वेट किसके प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी के। यानी कि जो ग्रेविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट का। यानी कि हम ग्रेविमेट्री में बेसिकली क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेट्स, वेट निकालते हैं। जैसा कि मैंने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आपको प्रीवियसली पढ़ाया है कि जब दो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट या दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जस्ट लाइक आपने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिल्वर नाइट्रेट है, और नीचे मोहर्स मेथड में आपने देखा था, यहाँ सैंपल क्या था, NaCl। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट कर रहा है किससे, NaCl से। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक तरह का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आयनाइज होगा, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, ये आयनाइज होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा AgCl, यानी कि ये जो पॉजिटिव आयन है इसके नेगेटिव आयन से क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, और ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट प्यूपिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन था। तो ग्रेविमेट्री भी क्या है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही एक्सटेंशन पार्ट है। यानी कि जो प्रेसिपिटेट बना है सिल्वर क्लोराइड, अब इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद हम वेट कर लेंगे सैंपल का कि कितना अमाउंट सिल्वर क्लोराइड बना, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेड विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यानी कि कितना सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके कितना अमाउंट AgCl बन रहा है। तो हम वेट कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा इतना अमाउंट आपका AgCl बना है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविमेट्री, यानी जहां पे हम वेट ऑफ कंपोनेंट या वेट ऑफ प्रेसिपिटेट फाइंड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविमेट्री। तो इसी में हमको पढ़ना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आइए डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक तरह का एनालिटिकल मेथड है इन विच, जिसमें weight of product formed in a chemical reaction is measured। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यानी कि ये प्रोडक्ट है AgCl, क्या है, ये प्रेसिपिटेट है, वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो हम अगर इसको वे कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने ग्राम का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आइए कि स्टोइकियोमेट्री देखते हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि हम वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, चूंकि प्रेसिपिटेशन में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अगर सपोज करिए सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड से, तो क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन होगा, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, ये आयनाइज होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। मैंने बोला कि यहाँ क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ जाएगा, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ जाएगा। सो इट विल फॉर्म AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो अब आप ये मान के चलिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, सपोज ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तो ये 1 मोल प्रेसिपिटेट बन रहा है, 1 मोल प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम मान लेते हैं x ग्राम, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं y ग्राम, ठीक है। तो ये जो AgCl बन रहा है, ये बन रहा है z ग्राम। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट को और AgCl से कंपेयर करेंगे, यानी कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए, तो आप बोलेंगे x ग्राम of AgNO3 required to form Z ग्राम of AgCl। तो 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से कितना बनेगा, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये हो जाएगा दैट इज Z अपॉन ये x नीचे आ जाएगा x। और सपोज करिए अगर 5 ग्राम आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, यानी 5 ग्राम से कितना बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा Z अपॉन x इंटू 5।
तो जो कैलकुलेशन आएगा वो आपको मालूम चल जाएगा, हाँ इतना अमाउंट ऑफ क्या बनेगा, AgCl फॉर्म होगा। यानी Z क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl, X क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और आप क्या करेंगे इंटू 5 कर लेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि 5 अमाउंट यानी कि 5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन करके मालूम चल जाएगा कि उससे कितना AgCl बनना चाहिए। तो ये तो यील्ड होगी थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं प्रोसीजर, उसको हम वेट कर लेंगे कितना अमाउंट आया, उससे हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज यील्ड, उससे निकाल लेंगे हम परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगा प्रैक्टिकल यील्ड, यानी कि जो वेट करके जो यील्ड आया है अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। इससे हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी कि प्रैक्टिकली कितना अमाउंट आया, सपोज करिए कि ये जो अमाउंट है ये सॉल्व करके कुछ आया, सपोज हम मान लेते हैं 10 ग्राम आया, आर्बिट्रेरीली हमने मान लिया 10 ग्राम, और जब प्रैक्टिकली हमने करके देखा तो 5 ग्राम आया, तो ये कितना हो गया, 5 बाई 10 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 50%, 5 to 10 और ये कितना हो गया, 50%। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो आपने प्रैक्टिकली किया कितना अमाउंट आया, थ्योरेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से कितना अमाउंट आना चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, जितना आया डिवाइडेड बाय जितना आना चाहिए इनटू 100, यानी प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो इससे हम ग्रेविमेट्री के थ्रू पता कर लेंगे कि कितना प्रेसिपिटेट हमारा बनेगा। अब आइए थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कैसे प्रेसिपिटेशन कॉज कराया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कैसे ग्रेविमेट्री करते हैं। तो सपोज करिए एक एक्सपेरिमेंटेशन हम करने वाले हैं, ये है आपको क्या करना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। ये हमने लिया है वाटर, दिस इज वाटर H2, और यहां पे कोई इलेक्ट्रोलाइट है A, ये कोई कंपाउंड है A, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें आप डिसॉल्व करेंगे, तो ये यहां पे जाके डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट यानी कि सपोज ये AB है, प्रेसिपिटेट क्या है AB, तो ये जाएगा सॉल्यूशन में, तो A प्लस और B माइनस में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जब डिसॉल्व होगा तो हम इसको बोलेंगे, अभी इसके अंदर क्षमता है कि और भी कंपाउंड डिसॉल्व हो सकता है, तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस विल बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमने क्या किया, और अमाउंट मोर अमाउंट डालते चले गए, कब तक डालेंगे, जब तक इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, सॉल्युबलाइज होना बंद हो जाए, यानी कि सॉल्युबलाइज स्टॉप। तो क्या होगा, दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ अब नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व, और ज्यादा सॉल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम इस पे हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे कुछ और भी सॉल्यूट्स क्या होंगे, डिसॉल्व हो पाएंगे। तो हीट करने के बाद भी मोर सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो पाएंगे, और वो जब तक डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जैसे ही आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, इसको आप कंटेनर को उठा के कहाँ रख देंगे, आइस बॉक्स में, ठीक है। इसको आप शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जब इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टलाइजेशन मींस ये जो AB के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रिस्टल बन के क्या हो जाएंगे, बाहर ऊज आउट हो जाएंगे। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। और बाद में इन्हीं क्रिस्टल्स को हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और मेजर कर लेंगे कितने अमाउंट में आपका प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल फॉर्म हुआ है। तो ऐसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो अब हम देखेंगे रिलेशन व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किसी प्रेसिपिटेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो सपोज करिए कि वही प्रेसिपिटेट AB जो हमने लिया हुआ है, ये जब आयनाइज होगा अपने आयंस में, तो इट विल फॉर्म A प्लस प्लस B माइनस, यानी कि हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो KSP will be the value of KSP and the solubility product constant, that is equal to concentration of A plus into concentration of B minus upon concentration of AB। ठीक है, कंडीशन फॉर sparingly soluble precipitate क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो अनआयोनाइज्ड है दैट इज इक्वल टू 1, कंसंट्रेशन ऑफ AB दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसी कंडीशन में KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ प्रेसिपिटेट विल बी डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयंस। यानी कि जो आयंस आयनाइज हो रहे हैं, जैसे सपोज AB है तो AB आयनाइज हो रहा है A प्लस और B माइनस में, तो KSP क्या होगा, solubility product constant that will be equal to the product of concentration of A plus into the product of concentration of B minus। यानी A plus का concentration और B minus की concentration का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, that is called solubility product। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो आपका अनआयोनाइज्ड पार्ट है, दिस वन प्रेसिपिटेट, यानी कि जो अनआयोनाइज्ड प्रेसिपिटेट है, ये वैल्यू ज्यादा होगा कब, जब KSP का वैल्यू क्या होगा, लो। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, और जबकि आयनाइज्ड के केस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये KSP भी क्या ज्यादा होगा। यानी आपको अगर प्रेसिपिटेट की स्टेबिलिटी रखनी है तो KSP की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तभी वो आपका जो प्रेसिपिटेट है वो स्टेबल रहेगा। अगर KSP की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो किसमें हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आपका आयोनाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो ये आप कंडीशन मान के चलिए कि आपको अगर प्रेसिपिटेशन रखना है या किसी भी प्रेसिपिटेट को स्टेबल रखना है या जल्दी फॉर्म करना है, तो KSP उस पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट की KSP वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, लो रखनी पड़ेगी। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब आइए कुछ कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेट अगर लेस है किससे, KSP वैल्यू से, KSP वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये कंडीशन होगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आयनिक हो रहा है प्रेसिपिटेट, जो A प्लस और B माइनस में टूट रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या कम है किससे, KSP वैल्यू से, तो ये इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन जिस केस में आयनिक प्रोडक्ट बराबर हो जाता है KSP वैल्यू के, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट विल बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक केस ऐसा है जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा किससे, KSP से, तो इसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ग्रेविमेट्री का, जहां पर हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन मैक्सिमम हो उसके लिए क्या होना है, KSP वैल्यू आपकी मिनिमम होनी चाहिए, तभी वो आपका जो आपका अनआयोनाइज्ड प्रेसिपिटेट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आइए कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो प्रेसिपिटेट पे क्या फर्क डालते हैं या उनका क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये मान के चलिए कि प्रेसिपिटेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उसकी क्या KSP वैल्यू है। KSP वैल्यू लो होगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो आइए इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहां पे आप देखिए पहला जो इफेक्ट है यह इफेक्ट ऑफ एसिड, जो दूसरा इफेक्ट है ये है इफेक्ट आपका टेम्परेचर का।
और जो तीसरा इफेक्ट है ये है सॉल्वेंट इफेक्ट। तो इसका प्रेसिपिटेट की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो हमको देखना है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, फुल फॉर्म लिख देते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हम मान के चलते हैं, सपोज करिए प्रेसिपिटेट हमारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है। ये कैसा होता है? व्हाइट कलर। यानी कि एसिड में भी बेसिकली क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट यानी कि जैसा आपका प्रेसिपिटेट है, अगर सपोज करिए ये AgCl है और ये ऐसे सॉल्वेंट में प्रेजेंट है या ऐसे एसिड में प्रेजेंट है जहां पे बेसिकली क्या है? कॉमन आयन है, तो क्या होगा? इस प्रेसिपिटेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ऐसे प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं? मैक्सिमम स्टेबल एंड मिनिमम सॉल्युबल। ठीक है। लेकिन अगर यही आपका अगर H2SO4 है, ये अगर AgCl आपका HCl में प्रेजेंट है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन। कॉमन आयन क्या है? क्लोरीन एंड क्लोरीन। लेकिन अगर ये H2SO4 में या नाइट्रिक एसिड में तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये इफेक्ट हो गया एसिड का। यानी आप सपोज करिए प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है अब ये HCl में स्टेबल नहीं होगा। ये कहां स्टेबल होगा? ये H2SO4 में स्टेबल होगा। यानी जैसा प्रेसिपिटेट होता है उस तरह का हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये बात हो गई आपकी एसिड की। नेक्स्ट आइए टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आपको पता ही है कि जैसे हम टेम्परेचर हीट करेंगे तो प्रेसिपिटेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेट आयंस में टूट जाएंगे। तो ये तो एकदम सीधा सा फंडा है। हाई टेम्परेचर यानी अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेसिपिटेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? लो होगी। यानी कि लो प्रेसिपिटेट स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। ठीक है। तो कंडीशन क्या है? एसिडिक। अगर आपको प्रेसिपिटेट को स्टेबल रखना है तो ऐसा आपको एसिड सेलेक्ट करना होगा जो प्रेसिपिटेट से कॉमन आयन रखता हो। ये उसकी फेवर की बात है। टेम्परेचर कैसा रखना होगा? लो रखना होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन आसान नहीं होगा क्योंकि वो अनस्टेबल होगा, वो आयंस में टूट जाएगा। तो जब भी आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करना होता है तो टेम्परेचर को क्या करते हैं? लो रखते हैं। जनरली आइस रिएक्शन में या आइस टेम्परेचर पे हम प्रेसिपिटेशन कॉज कराते हैं। वैसे भी आप देखेंगे जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है उसकी हम सडन कूलिंग करते हैं, तो सडन कूलिंग की वजह से वहां न्यूक्लिएशन होता है और न्यूक्लिएशन होने के बाद जो बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर क्या होते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं और वो एक बड़ा क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? बेसिकली आपने एक अडेज सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। यानी कि जैसा प्रेसिपिटेट होगा सॉल्वेंट उसका अपोजिट होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा? उसमें सॉल्युबलाइज हो जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं AgCl प्रेसिपिटेट कैसा है? इनऑर्गेनिक। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए ऑर्गेनिक। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि अगर ये भी इनऑर्गेनिक है, सॉल्वेंट भी आपको सपोज करिए वाटर है, तो वाटर में अगर AgCl पड़ा होगा तो ये क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा। तो जैसा आपका प्रेसिपिटेट है, यानी कि अगर प्रेसिपिटेट कैसा है आपका? ऑर्गेनिक, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? इनऑर्गेनिक। यानी कि इनऑर्गेनिक मतलब कि पोलर, इनऑर्गेनिक। और अगर प्रेसिपिटेट आपका इनऑर्गेनिक तो सॉल्वेंट कैसा रहेगा आपका? ऑर्गेनिक। ठीक है। तो जैसा प्रेसिपिटेट का नेचर है सॉल्वेंट उसका अपोजिट होगा, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो आइए फिर से देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स थे, उनका क्या इफेक्ट पड़ा है। हमको ये देखना है कि ऐसे फैक्टर्स हमको सेलेक्ट करना है जो प्रेसिपिटेट की स्टेबिलिटी को क्या करें? मैक्सिमाइज करें और अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करें। तो जो आप पहला इफेक्ट है एसिड इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो प्रेसिपिटेट से क्या रखता हो? कॉमन आयन, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। दूसरा इफेक्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें हमेशा क्या रखना है? लो रखना है। टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो प्रेसिपिटेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और तीसरा इफेक्ट है सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमको हमेशा जो आपके प्रेसिपिटेट का नेचर है उससे अपोजिट होगा। अगर प्रेसिपिटेट आपका इनऑर्गेनिक है लाइक AgCl तो आपका सॉल्वेंट कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप उसको एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। एंड वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा, अगर प्रेसिपिटेट आपका ऑर्गेनिक नेचर का है तो फिर आपका सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा? इनऑर्गेनिक।
तो ये हमने कुछ डिस्कस किया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविमेट्री। नेक्स्ट मेथड में हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्री एनालिसिस, यानी कि हम कैसे कैसे कौन सा स्टेप करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू।